बेस्ट ऑफ लक साथियों, बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम दे करके आप आ गए सिपाही भर्ती का। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप उससे मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई है, आज ही एग्ज़ाम हुआ है आपका सिपाही भर्ती का। ठीक है, चलिए, जिसमें आप मिला लेंगे तो हम लोग बात करेंगे आज। किसकी बात करेंगे? साइंस और जीके जीएस के जो मैंने सेट कराया था। सबसे पहले मैं वो बताऊंगा आपको कि जो क्वेश्चन मैंने सेट कराया था वो क्वेश्चन टकराया है कि नहीं टकराया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे जनरल पे। आइए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइए, साइंस वाला पोर्शन किधर है हमारा? चलिए, साइंस का पोर्शन आपका क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है। तो आप को मैं डिस्कस जब किया था तो मैं बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस जलती है तो पोप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। और आपका 18 का ए में ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस जलती है, पोप साउंड प्रोड्यूस करके जलती है। शायद मेरे पास जो क्वेश्चन आया कुछ इसी प्रकार आया है। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप सुन करके मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर जो है वो साइंस का ही है। एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन इज, आयरन का सिंबल जो है क्या होता है? Fe। ये सभी बच्चों को सही हुआ होगा। ठीक है, आइए अगला 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होता है एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन, यानी आयरन का सिंबल क्या होता है? परमाणु सिंबल। संकेत आप याद रखिएगा, आयरन का Fe होता है। ये आप सही करके आए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन वाटर। मतलब कह रहा है क्या जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। आपसे पूछा हाइब्रिडाइजेशन संकरण। आप जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। और ऑक्सीजन के पास जानते होंगे कि इसके पास जो होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लोन पेयर होता है, और क्या होता है? दो होता है। ठीक है, ये इस प्रकार होता है। और जब भी हम लोग संकरण की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में हाइड्रोजन जितना होगा हाइड्रोजन ऐड होगा, और लोन पेयर जो भी होगा ऐड होगा। मतलब ये हुआ हाइड्रोजन जो होता है हमारा वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, प्लस जहां 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो कै को 2 को दिख रहा है आपको? दो को दिख रहा है, तो यानी लोन पेयर कितने हैं? 2 है। तो 2 लोन पेयर आपके पास हो गए और 2 सिग्मा हो गए। 2 सिग्मा हो गए, और सिग्मा जो है हमेशा एस को मिक्स करता है, और लोन पेयर हमारा पी को मिक्स करता है। तो 2 को पी ऑर्बिटल हो गया और 2 को एस ऑर्बिटल हो गया। जोड़िएगा तो 2 और 2 4। इसका हाइब्रिडेशन होता है, एस हमेशा एक ऑर्बिटल में होता है, उसको मिक्सअप कर देगा पी में, और पी मिलकर के हमारा 3 हो जाएगा। 2 पी यहाँ, एक इसमें से पी निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3sp3। यानी आपका वाटर में ऑक्सीजन का संकरण पूछा है, हाइब्रिडेशन पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा sp3। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका आता है 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों में का यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। इसी को इंग्लिश में पढ़ देते हैं। कह रहा है क्या विच एमोंग द फॉलोइंग द सिंपल परमानेंट टिश्यू। मतलब पौधे में जो टिश्यू होता है 2 प्रकार की होती है, कम्प्लेक्स और सिंपल। उसकी बात कर रहा है कि जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स, यानी पौधे के जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे मजबूती आता है। वो कौन सा उत्तक है? तो याद रखिए उस उत्तक का नाम है, ठीक है, कॉलेनकाइमा। क्या नाम है? कॉलेनकाइमा। जो आपका 26 नंबर क्वेश्चन के सी में ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए तो आप मिलाते चलिएगा और देख लीजिएगा कितना सही हो रहा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका ग्रीन लीव्स स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कह रहा है कि हरी पत्तियां जो है भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो आप बिल्कुल आपने सही कहा कि हरी पौधा पत्तियां जो है वो आपका जो फूड स्टोर करती है वो स्टार्च के फॉर्मेट में करती है। ये 27 नंबर क्वेश्चन आपका, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संचित करती है,
संग्रहित करती है? तो स्टार्च के फॉर्मेट में करती है, जो कि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 27 का सी नंबर में अवेलेबल है। आप बिल्कुल आप सही किए होंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न हम लोग का आता है, कहाँ पे है देख लेते हैं। चलिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये 5 जून 2005 में हुआ। इसको मारते चलिए, जो जीएस है जो हम लोग कराए थे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिए ये भी साइंस का क्वेश्चन आपका। क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, यानी प्रोटोप्लाज्म का टर्म जो है किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, किसने दिया था? तो याद रखिएगा जेई पुरकिंज ने किया है। और बिल्कुल आपने सही आंसर करके आया होगा। आई होप की उम्मीद करते हैं इस बार आप बल्ले बल्ले बस फिजिकल की तैयारी करिए, दौड़ने में लग जाइए और बिहार पुलिस में सिपाही का जो है सेवा प्रदान करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो ये है वर्ष 2023। कुछ करंट क्वेश्चन को भी हम लोग करते चलेंगे। ये 2023 में जो है मोटा अनाज वर्ष 2023 को मोटा अनाज के रूप में घोषित किया गया। तो बिल्कुल आपने सही किया, इसको मिलाते चलिएगा, देख लीजिए कितना सही। अगर आपका 75 आ रहा है, चूंकि क्वेश्चन इस बार भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर 70 प्लस है क्वेश्चन 72 से ज़्यादा जनरल का कटअप नहीं जाएगा, ठीक है। विच इज एब्सेंट इन एनिमल विच इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। इसमें से ऑप्शन जो दिया हुआ है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? आप क्वेश्चन में दिया है कोशिका भित्ति, तारकाय, रसधानियां और प्लास्टिड। तो प्लास्टिड, कोशिका भित्ति और रसधानियां ये प्लांट्स का फेवरेट है। सेंट्रियोल्स, तारकाय उपस्थित नहीं होता, तो आपका आंसर जो हो जाएगा तारकाय। एब्सेंट पूछा है कि कौन उपस्थित नहीं होता है, तो आपका तारकाय उपस्थित नहीं होता, ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए तो 31 का बी नंबर द करेक्ट आंसर, सेंट्रियोल्स, तारकाय। अगला क्वेश्चन है आपके पास 32 नंबर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो आपका प्रोटोप्लाज्म की ही बात करता है। प्लाज्मोडियम क्या है? यानी प्रोटोजोआ फैमिली से आने वाला है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो याद रखिए प्लाज्मोडियम में जो है आप सही करके आएंगे, इसका शुद्ध आंसर ऑप्शन दे रखा है मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल फिजन, तीसरा है बाइनरी फिजन और चौथा है रीजनरेशन। जो बिल्कुल आपने सही आंसर किया है। प्लाज्मोडियम में जो होता है विखंडन आपका बहु विभाजन होता है, मल्टीपल फिजन्स होता है, यानी इसमें जो प्रजनन की प्रक्रियाएं हैं, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिजन्स। प्लाज्मोडियम किस फैमिली से? क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ फैमिली से। बिल्कुल आपका 32 का सही आंसर जा रहा, बहु विभाजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है, कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें बिल्कुल सही है, यानी जो सरीसृप से जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन देखिए, चलिए आपका सी नंबर में ये ऑप्शन दे रखा है कि लिंग निर्धारण निषेचित जो है अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करती है। तो आपका जो है 34 का सी नंबर यानी सरीसृप जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उसका लिंग निर्धारण जो होता है वो अंडे के ताप पे ही निर्भर करता है कि ताप जैसा होगा उस पर जेंडर डिसाइड होंगे। तो आपका 34 का जो है सी नंबर द करेक्ट आंसर है। मिलाते चलिएगा और आगामी जो आने वाला एग्जाम है आगे जो बिहार पुलिस का, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार दे के जाइएगा। अगर मैं आपको कह दूं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आपके पास अगर अवेलेबल नहीं होगा तो एसएससी एमटीएस का अगर क्वेश्चन आपके पास साइंस का होगा तो प्लीज एक बार देख के जाइएगा, मेरा सजेशन मानिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, देखिए क्वेश्चन है आपका, कितना नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो याद रखिए इसमें जो होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन आपका हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, यानी 33 का बी नंबर द करेक्ट आंसर। यानी इसमें जो होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, एक सेल यानी माइटोटिक डिवीजन कहते किसको है, समसूत्री विभाजन कहते किसको है, यानी एक सिंगल कोशिका टूट करके दो डॉटर कोशिका का निर्माण करती है, उसी को हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। और आपका 33 का करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, बिल्कुल आपका सही जा रहा है आंसर। चलिए आगे हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, चलिए मिलाते चलिएगा।
अगला क्वेश्चन से जीके का आपका है, द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची इज सिचुएटेड इन, यानी लीची का रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ बनाया गया है? तो मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। ठीक है, मसौढ़ी जगह है, रमना मसौढ़ी, वहां पे मुजफ्फरपुर में बनाया गया। बस ये आपका करेक्ट आंसर है, 43 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, आइए देखिए, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सेट का कराया हुआ है। दो दिन कह तो दिए ना कि क्वेश्चन कितना भी एडवांस हो जाए, जो सेट मैं कराया हूं बिल्कुल कारगर, अगर आपने सेट को किया होगा तो क्वेश्चंस बहुत सारे अटेम्प्ट किए होंगे। हमने आपसे कराया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार, सॉरी 2021 बोला गया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो मैंने बताया था आपको आंसर बिहार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आइए अगला प्रश्न है। हाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, इनमें से कौन है जो मानव शरीर का कोऑर्डिनेशन सेंटर है, समन्वय करके रखता है, जोड़ के रखता है? तो आपका मस्तिष्क जो हैगा, मस्तिष्क ब्रेन जो है आपका मेन कोऑर्डिनेशन ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। तो आपका 51 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर ब्रेन। क्वेश्चन था डैश इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर ब्रेन। यानी आपसे कह रहा है कि मानव में मेन समन्वय का अंग कौन सा है? तो आप याद रखिए मस्तिष्क, जो आपने सही करके आया है, करेक्ट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका जो है 52 नंबर है, स्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट इज द कैरेक्टर ऑफ, हिंदी में पढ़ देते हैं, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका होता है? तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, जो है प्रोटोकोडाट, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा का जो शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बिल्कुल आपने सही आंसर किया। ठीक है, आप मिलाते चलिए कितने करेक्ट हो रहे हैं और कितने ज्ञान घर, जो जिन बच्चों ने ज्ञान घर का सेट करके गया होगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सुन के गया होगा, उनको तो वारे नियारे हो गए होंगे, वो बिल्कुल मजे मजे हो गए होंगे। ठीक है, शायद उनको पेड क्लास में भी उतना कंटेंट नहीं मिला होगा जितना कंटेंट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कहिए, आपने टाइम दिया और मैंने आपको पढ़ाया, और टाइम से बढ़ करके कोई मूल्य और कोई कीमत और कोई पैसा नहीं होता, क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया है और मैंने आपको सेट कराया है। राइट, चलिए आइए आगे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चंस भी है कुछ कुछ आपका, इसमें इंग्लिश का है तो इंग्लिश को मैंने टच नहीं करना है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, यानी लसिका का वो काम नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लसिका परिवहन का कार्य करता है, ये सही है। आपसे पूछा गलत। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगहीन होते हैं, बिल्कुल सही। लसिका लिम्फ जो होता है वो प्लाज्मा ही की तरह होता है और वो कलरलेस होता है क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता है, ये बात सही है। लसिका आंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, नहीं, अमीनो अम्ल का परिवहन नहीं करती है। पाचित और अवशोषित वसा कहा जा सकता था, लिपिड कहा जा सकता था, प्रोटीन कहा जा सकता था, वो सही होता। एमिनो का अम्ल नहीं, ये आपका गलत हो सकता है। ऑप्शन अगला डी पढ़ते हैं। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये सही है। तो इसका मतलब आपका इसमें एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन है आपका, वो सी नंबर द इनकरेक्ट, यानी आपका 53 का सी नंबर द इनकरेक्ट होगा, मतलब उसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। लिम्फ जो होता है अवशोषित पदार्थ और पाचित पदार्थ को तो संवहन करती है, लेकिन एमिनो एसिड्स को नहीं करती है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। और आपसे पूछा है इनकरेक्ट, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए 53 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है 50 नंबर, ये साइंस का है। द प्लेस एट विच द स्पर्म इनकाउंटर विद द एग, ये भी आपका सेट का क्वेश्चन है। और जो मतलब कह रहा है क्या कि वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से समान होता है, सामना होता है, मिलना होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट, इसी को हम लोग डिम्ब वाहिनी कहते हैं। फॉलोपियन ट्यूब आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी 50 का ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिम्ब वाहिनी में शुक्राणु अंडाणु से जाकर के जा मिलता है, वहीं पे मिलन होता है। ठीक, वही जगह पूछ रहा आपसे। 54 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका साइंस का है। अ डाइवर्जिंग मिरर इज, यानी डाइवर्जिंग मिरर के नाम से कौन जाना जाता है? तो डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जो है
उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को हम लोग कह सकते हैं लेंस, ने मिरर दर्पण पूछा आपसे, दर्पण, उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, आपका बी नंबर में ये ऑप्शन उपस्थित है और बी ही इसका सही आंसर होगा, यानी 54 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न और बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये भी आपका जो है ये फिगर वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेट का कराया हुआ क्वेश्चन है। ये 55 नंबर क्वेश्चन, ये डायग्राम दिया हुआ कह रहा है क्या, चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है जिसमें आपको जोड़ा हुआ है, यहाँ पे है वोल्ट मीटर और यहाँ पे एमीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर और एमीटर है। तो इसमें कहा रहा कि एमीटर को कनेक्ट किसमें किया गया है, तो स्टूडेंट में एक्स मेक, यानी कह रहा कि एक विद्यार्थी एक्स है ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया और परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर को इसने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और एमीटर को इसने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, जो कि यही गलत है। हमेशा एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर जो है समानांतर क्रम में जोड़ाता है। अब ऑप्शन में देखते हैं इसको क्या ऑप्शन में दिया है, कैसे सही कर सकते हैं, गलत बना दिया है तो सही कैसे करेंगे। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, अमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये गलत है आपका, सही पूछा है। हमने कहा कि जो करंट का मापने वाला एमीटर है उस एमीटर को कनेक्ट करना है आपको श्रेणी क्रम में, और जो पोटेंशियल विभवांतर को मापने वाला यंत्र है उसको कनेक्ट करना आपको समांतर क्रम में, पैरेलल में। तो वही ऑप्शन आप चेक करिए, एमीटर ए शुड बी इन कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द सर्किट एंड वोल्टमीटर भी शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। यानी एमीटर को आपको जोड़ना है श्रेणी क्रम में और विभवांतर को जोड़ना आपको समानांतर क्रम में, तभी जाकर के त्रुटि को सुधारा जा सकता है। यानी आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये 55 का क्वेश्चन नंबर 55 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये भी साइंस का ही है, 57 नंबर, कह रहा है कि विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। मतलब कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, सर्किट में लोड होने के लिए उसमें क्या यूज किया जाता है, तो आप बिल्कुल आपने सही आंसर किया, फ्यूज का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज ऑफ फ्यूज आपका इसका 57 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, फ्यूज को यूज किया जाता है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों को फिल करें, बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं, तो बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 21 वन्य जीव अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय पार्क कितने, एक है। टाइगर रिजर्व कितने हैं, एक है। तो आपका ऑप्शन देखिए इसमें आपका एक भी ऑप्शन नहीं है, ये 58 का गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है। ये 12 दिया है, 12 ना हो करके वन्य जीव अभ्यारण्य 21 है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अब जो है क्या सही ऑप्शन देती है तो वो तो आयोग बताएगी आपको, ठीक है ना। लेकिन आपका 58 का ऑप्शन एरर है, ऑप्शन क्या है, एरर है। बाकी एक तो सही है, लेकिन यहाँ 13 21 है क्या ही नहीं, और वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कुल 21 है, ये आपका है ना। ऑप्शन क्या दे रहे थे, ये आपका 58 नंबर इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन कह रहा है क्या, 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है। मोनाजाइट रेत में मिलता है, ये भी आपका साइंस का, तो मोनाजाइट रेत इसको ज्योग्राफी से भी डील किया जा सकता है। तो मोनाजाइट रेत में जो है आपका मिनरल जो है वो आपका मिलता है थोरियम का, किसका, यानी 61 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर, थोरियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, जो मैंने कराया हूँ जीके जीएस भी कराया था, वो क्वेश्चन आपको मैं कराते चल रहा हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चंस 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कार टेक्स 3 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच शुड द स्पीड ऑफ द कार बी इंक्रीज टू द रीच द डेस्टिनेशन इन 2.5 आवर, यानी कितना स्पीड बढ़ा दिया जाए कार की कि हमारा यानी आधा घंटा में पहुंच जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको दिया हुआ टाइम दिया हुआ t1 मान लीजिए, इस पहले वाले का स्पीड दे रखा है v1, डिस्टेंस का हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस पर आवर होता है vt, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस पहले वाला डिस्टेंस को तुलना कर देंगे d1 बराबर d2, तो ये हमारा निकल के d1 की जगह हम लिख देंगे क्या, v1 t1, और d2 की जगह लिखेंगे v2 और t2।
जिसमें हमारा V2 पूछा है, तो यहाँ पुट करिए। V1 कितना दे रखा है 50 गुने T कितना दे रखा है 3 आवर्स। उसका V2 आपसे पूछा है, V2 रो इंटू T आपका दे दिया है 2.1/2, मतलब 2 दूना 4 1 5, 5/2 हम पुट कर सकते हैं, 5/2। यहाँ से V2 का वैल्यू निकल जाएगा, तो V2 हमारा क्या हो जाएगा बताइए, 50 गुने 3 अपॉन गुने 2/5। ये 5 से 5 कर जाएगा, कितना बार में 10 बार में, 30 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ए नंबर द करेक्ट आंसर आपका आ जा रहा है, इसमें भी ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है साइंस का ही 69 नंबर क्वेश्चन, मिलाना कॉस जो है कॉलम मिलाना है आपका। कह रहा है क्या, इसमें से द्रव संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो कौन होता है, रक्त जो है हमारा वो कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसा है द्रव संयोजी उत्तक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप रखिए रक्त, यानी 1 का 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद लिखा है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक को हम लोग कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और इसका उदाहरण होता है त्वचा, स्किन। त्वचा कितने नंबर में है 2 नंबर, यानी 2 का 2 कह सकते हैं। चलिए जोड़ों की सतह, जहां पे जोड़ हड्डी होती है कनेक्शन, उसको हम लोग उपास्थि कहेंगे, क्या कहेंगे कार्टिलेज, यानी 3 का जो है 4 हो जाएगा करेक्ट। तंत्रिका उत्तक एक ही बचा हमारा स्पाइनल कॉर्ड, यानी 4 का 1। ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, यानी 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 1, यानी बी नंबर में ऑप्शन ये आपको दिख रहा है, बी नंबर में आपका ये ऑप्शन दिख रहा है। 1 का 3, 1 का 3 है बिल्कुल, 2 का 2, 2 का 2 है, और 3 का 4, 3 का 4 है, 4 का 1, 4 का 1 है। मतलब आपका 69 का बी नंबर इधर करेक्ट आंसर होगा। एकदम मिलाते जाइए, सुन लीजिए। अगला जिनका परीक्षा है वो विद्यार्थी एकदम ध्यानपूर्वक सुनेंगे, गलती ना करेंगे, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका ये भी एक्सपेरिमेंट है साइंस का। एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय मिलर एंड यूरे, यानी 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, मिलर और यूरे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसों ली वे थी, मतलब मिलर और यूरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे ये बताने के लिए कि मानव की उत्पत्ति क्या है, मानव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुआ है, और उसमें जो गैस यूज किया गया उस गैस का कौन सा नाम है, तो सबसे पहला गैस का नाम था मीथेन, ठीक है, मीथेन। उसके बाद नाम था आपका अमोनिया, मीथेन अमोनिया है क्या, हाँ मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, तो मैं एकदम उल्टे दे, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं था, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, और वाटर भी था जल, ठीक है। तो ये ऑप्शन में कुछ इस तरह का इथेन अमोनिया हाइड्रोजन दिया है, तो जबकि इथेन नहीं था मीथेन था, यहाँ पे भी मिसिंग कर दिया है, यानी आयोग हमको लगता है ए आंसर ही देगा। इथेन नहीं था, मीथेन गैस था, क्या था, मीथेन गैस को लिया गया था। यानी 70 का जो है इथेन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा मीथेन। अमोनिया हाइड्रोजन गैस लिया गया था, उसी में ऑप्शन इथेन की जगह मीथेन था, तो ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा है 70 में। अब देखिए आंसर क्या देती है आयोग। चलिए एक और क्वेश्चन आपका 68 नंबर है, जो अभी जो आप साइंस का ही है। कह रहा है क्या, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड डंप्स इन, मतलब कह रहा है क्या कि डैश में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका टिश्यू सेल जब पढ़े होंगे तो सेल में ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, उसके 2 बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी में पूछ रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है विष तथा दवाओं को निराविशीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बताइए विष और दवा का जो डिटॉक्सिफाई करता है वो हमारा लीवर करता है, तो इसका मतलब हमारा लीवर में भूमिका निभाएगा। तो लीवर कोशिका को हम लोग यकृत कोशिका कहते हैं, यानी SER डिटॉक्सिफाइंग करता है लीवर वाले कोशिका को, यकृत कोशिका को, यानी 68 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन आप जो है सुनते चलिए, मिलते चलिए। और यूरे और मिलर का ये याद रखिए, जो गैस लिया था मेथेन लिया था, अमोनिया लिया था, हाइड्रोजन लिया था और वाटर भी लिया था, वाटर वेपर में, यानी 4 चीज़ को लिया था, जिससे बताया था
कि कार्बनिक अणुओं से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साइंस का। हाँ, 72 नंबर आपका क्वेश्चन साइंस का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा क्या कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी एक प्रतिरोध है जिसका वैल्यू आर है, इसको 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता, तोड़ दिया जाता, 6 बराबर भागों में तोड़ दिया जाता। तो ये सब हो जाएगा 1 बाई क्या, बोलिए 1 बाई आर, 1 बाई आर, 1 बाई आर, यानी 6 बराबर भागों में बांट दिया जाता, 6 पार्ट्स में टूट जाएगा। चलिए दूसरा कह रहा है कि सभी को जो है समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। किस तरह में? समांतर क्रम में। तो समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो याद रखिए तुल्य प्रतिरोध हमारा जो होता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारा इसको तोड़ रहा है कितने पार्ट्स में, बोलिए आर बाई 6 पार्ट्स में, है ना, आर बाई 6। तो ये भी क्या हो जाएगा, आर बाई 6 हो जाएगा, प्लस 1 बाई आर बाई 6 प्लस 1 बाई आर बाई 6 प्लस 1 बाई आर बाई 6 प्लस 1 बाई आर बाई 6। कितने पार्ट्स हुए? 6 पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस 6 सभी को ले जाइए ऊपर, तो क्या हो जाए 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, ये सब ऊपर ही ना जाएगा हो, और नीचे हमारा सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर, इसको आर डैश मान लीजिए, आर इक्विवेलेंट पूछा आपसे, तो क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा, आर अपॉन आर डैश, तो क्या हो जाएगा, बोलिए आर अपॉन आर डैश पूछा है, तो आर डैश था हमारा नीचे, ये आर ऊपर चला गया, तो आर अपॉन आर डैश कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आर अपॉन आर डैश के वैल्यू हमारा हो जाएगा 36। यही पूछता आर डैश बाई आर, तो हमारा हो गया 1 बाई 36। तो हमारा पूछा आर बाई आर डैश, इसकी वैल्यू हमारा हो गया 36। ठीक है, जो हम निकालना चाह रहे हैं आर इक्विवेलेंट, उसी को हम लोग आर डैश मान लिए हैं, और जो दिया हुआ हमारा उसको आर माने हैं। तो ये चीज़ हमारा समांतर प्रतिरोध का है। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा टफ लगा होगा, बहुत कम बच्चे बनाए होंगे इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। ये 73 नंबर क्वेश्चन आपका सेट का है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? डायरेक्ट ऑप्शन में था सेट में, और ऑप्शन भी आपका स्टील है। द करेक्ट आंसर आपका 73 का डी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? ये कराया हुआ है, जो कराया हुआ मैं बता दे रहा हूं, बेंगलुरु में है। इसरो का मानव अंतरिक्ष यानी आपका 81 का जो करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 82 का नंबर क्वेश्चन, ये साइंस का है। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? तो मिश्रण इसमें से कौन है? आपको ऑप्शन मैंने बताया था, वायु, एयर जो है मिश्रण है। ये भी आपका करेक्ट आंसर 82 का। चलिए अगला क्वेश्चन, आपने अगर पूरा डिस्कशन सुना होगा तो वहां पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज का मैंने कोड भी बताया था, शायद याद हो कि नहीं हो, है ना। प्लीज सबीर कॉलिंग मी, अक्यूट जानिया, आई लव हर कोनेशन, एजी पटना आइए आलू पराठा खिलाते हैं। ये कोड मैंने ट्रिक बताया था रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का, और तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता। यानी प्लीज सबीर कॉलिंग मी, प्लीज सबीर कॉलिंग, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, ये सब मोर रिएक्टिव है। तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा हमारा पोटेशियम होगा। प्लीज सबीर पोटेशियम, सोडियम, कॉलिंग मी कैल्शियम, मैग्नीशियम, अक्यूट जानिया एल्युमिनियम। उसके बाद पोटेशियम के बाद हमारे पास ना सोडियम है, नहीं कैल्शियम है, नहीं मैग्नीशियम, हमारा डायरेक्ट आ गया एल्युमिनियम। यानी पोटेशियम सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, उस एक्यूट जानिया। क्यूट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जानिया जिंक है। आई लाइक हर कोनेशन, कोनेशन कॉपर का। तो यानी देखिए कोड से हमारा फंस गया, और हमारा 83 का ए नंबर इधर करेक्ट आंसर। ट्रिक कोड याद रहेगा, कौन सा कोड? प्लीज सबीर कॉलिंग मी, अक्यूट जानिया, आई लव हर कोनेशन, ए जी सुनिए, सोना आउट ऑफ पटना है। सबसे कम रिएक्टिविटी आपका प्लेटिनम का देखने को मिलेगा। तो एकदम ट्रिक, जो भी चीज़ बताया जाएगा बिल्कुल सटीक बताया जाएगा, ट्रिक में फंसाया जाएगा, और ट्रिक से ही आपको बताया जाएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 83 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 84 का, वो आसान से सरल है।
जो कुछ डिस्कशन हुआ तो मैं बता भी दिया था, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता है, ए का मान 0 नहीं हो सकता है, तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर क्वेश्चन, पिलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आप याद रखिए, मोहनजोदड़ो ये क्या कहते हैं, राजस्थान में आपका जगह है, राजस्थान में उपस्थित है पिलीबंगा। तो 79 का आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न आपका क्या है। चलिए 89 नंबर भी आपका सेट का कराया हुआ है, मैंने एकदम बिल्कुल जो सेट में कराया वो क्वेश्चन है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? बिल्कुल मैंने बताया था शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो आपका आंसर हो जाएगा यानी 89 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। वही क्वेश्चन हम बात करते हैं किसका, यानी 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? तो बिहार का राज्य का दर्जा मिला 1912 में, और बिहार से उड़ीसा अलग होता 1936 में। तो यानी हमारे पास जो बिहार का जो राज्य का दर्जा मिला और जो पटना राजधानी बनी वो आपको 1912 में है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, 1936 दिया। फिर यहाँ पे आयोग मिस्टेक करेगी, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, न कि हमारा बिहार राज्य का दर्जा 1912 में ही मिला था, ठीक है ना, ये याद रखिए। और जो ऑप्शन में इसमें भी आयोग ने मिस्टेक किया है, जहाँ जहाँ एरर किया मैं आपको बताते चल रहा हूँ। इसलिए साथियों मैं बताता हूँ कि कटअप जो है, जिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपको 75 क्वेश्चन सही है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना, फिजिकल की तैयारी में आप लग जाइए अभी से ही, इंतजार मत करिए रिजल्ट आने का, एकदम अभी से लग जाइए। यानी 90 यानी 3 क्वेश्चन का आंसर अभी तक ना जो है ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। 91 का नेचर ऑफ बॉन्ड इन वाटर मोलिकुल्स, यानी जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या होती है? तो ये कोवैलेंट होता है, सहसंयोजी होता है। तो आपका 91 का जो है बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 92, ये भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है C6 और H14 यानी C6 है H14 के लिए संरचनात्मक समन्वयों की संख्या क्या है? आइसोमेरिज्म पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म, और इसका 5 होता है, ये आपको कराया हुआ है, ठीक है ना। जब आप कार्बन कंपाउंड को मैं पढ़ा, अगर चैनल को आप पूरे वीडियो जो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाना और जो भी टॉपिक को लेकर के आते हैं बिल्कुल एक एक पॉइंट को क्लियरनेस करते हैं, जो टू द पॉइंट एग्जाम में क्या पूछती है और क्या क्या पूछने की पॉसिबिलिटीज तो वहाँ से हम करते हैं। अगर आप जितने वीडियो है उसमें साइंस से संबंधित उन सभी को देख लिए होते तो शायद साइंस में आप मिस्टेक ना करते। अगर आपके साथी अगर कोई भी हो जो RRB, ठीक है, NTPC की तैयारी करना चाहते हैं और उनको लगता होगा साइंस से डर, या उनके लिए SSC CGL जिनमें साइंस का जो है वेटेज अच्छा खासा होता है ना, जिसमें साइंस की वेटेज क्या होती है, अच्छी खासी होती है। अगर उन साथियों को अगर साइंस में दिक्कत आ रही है तो उनको जो है सजेस्ट कर दीजिए ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेने के लिए, और बहुत जल्द ही जो पूरी साइंस का जो पैकेज होगा वो क्लास प्ले लिस्ट में मिल जाएगा उनको, टू द पॉइंट होगा, जो एग्जाम में पूछती और क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। अभी तक आपको ये फील महसूस हो गया होगा, ठीक है ना। इसलिए विलम्ब ना करें, जल्द ही ज्वाइन करें ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, ताकि आप भी सिलेक्शन के पात्र हो जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, साइंस का ही है, अल्फा कण है। तो अल्फा कण जो होता है उस अल्फा कण पे जो है जो हीलियम का चार्ज का डबल चार्ज होता है। तो आप याद रखिए द्विआवेशित हीलियम आयन आपका जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, यानी 93 का डी नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन है, अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज रिकॉर्ड्स इन द टेबल इज नॉन एज प्राइमरी की। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका आ गया है, तो बहुत बच्चे इस सब क्वेश्चन हमको लगता है मिस्टेक कर देते होंगे, जो लूसेंट बाबा आपको पढ़ के गए होंगे वो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए अगला भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का 95, कनेक्ट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड इनपुट डिवाइस इनटू अ कंप्यूटर। ये तो मदरबोर्ड सब सही करके आए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, कह रहा है कि भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? तो रैमपेज मिसाइल का नाम क्या था? रैमपेज था, यानी 97 का सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 98 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द कंस्पायरेसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी
ये इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो ये आप याद रखिए गोताब्या राजपाक्सा ये नाम है, बहुत ही भयानक, यानी 98 का डी नंबर इधर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला और कुछ है क्या देख लें। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका 99 करंट का ही है। कह रहा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किससे सम्मानित किया गया था, तो बिल्कुल आपने सही आंसर किया और सही करके आए होंगे, शशि थरूर। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नागरिक सम्मान से शशि थरूर को। 100 नंबर क्वेश्चन आज दरोगा यानी दरोगा कहते हैं सिपाही भर्ती बिहार पुलिस का क्वेश्चंस जो आप दे करके आए हैं उसका आंसर मिला लीजिए। 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। ऑप्शन दिया है निर्भय, ऑप्शन दिया है S-400, ऑप्शन दिया है T-90 और ऑप्शन दिया है नाग। और नाग आपका है करेक्ट आंसर। एंटी टैंक के नाम से जाना जाता है मिसाइल नाग। तो यानी आपके जो क्वेश्चन साइंस से संबंधित और जीके जीएस का जो मैंने कराया था उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कहीं कन्फ्यूजन है 3-4 क्वेश्चन जो है ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, अब उसकी आयोग क्या करती है, समीक्षा करती है या नहीं करती है, उन सारी डिटेल्स को मैंने आपको बता दिया। तो बार बार इसको देखिए। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपने साथियों को भी शेयर करिए। चैनल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड काम करती है, जो एग्जाम का पूछने का ट्रेंड है उसी आधार पे जो क्वेश्चंस का पैटर्न भी रखता है और पढ़ाने का तरीका भी वही चीज़ रहता है जो एग्जाम में आप जाएं और क्वेश्चन को आसानी से हल करके ले आएं और आप सिलेक्शन की चरम सीमा तक पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच।